and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के एक टॉपिक के बारे में जो कि है हायर परचेज अग्रीमेंट। आज की इस वीडियो से हम सीखेंगे कि हायर परचेज अग्रीमेंट होता क्या है, प्लस ये कैसे एक नॉर्मल सेल से डिफरेंट होता है। तो चलिए फिर एक बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ इस पूरी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लेते हैं। हायर परचेज अग्रीमेंट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे तरुण का। ऐसे इमेजिन करिए कि तरुण को एक मशीनरी खरीदनी है। नॉर्मल सिनेरियो में तो क्या होगा, ये मार्केट जाएगा, पैसे पे करेगा, मशीन घर ले आएगा और वो मशीन हो जाएगी हमेशा के लिए तरुण की। लेकिन हम कर रहे हैं सिनेरियो थोड़ा सा चेंज। ऐसे इमेजिन करिए तरुण को जो ये मशीनरी चाहिए वो बहुत ज़्यादा महंगी है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाख रुपए की है और तरुण के पास 2 लाख रुपए पूरे अभी है नहीं। भाई पैसे तो पूरे हैं नहीं इसके पास, लेकिन मशीनरी भी इसको ज़रूर चाहिए। तो इसके दिमाग में आया एक ऑप्शन। ये गया दुकानदार के पास। इसने दुकानदार को बोला कि भाई साहब मुझे ना ये 2 लाख रुपए वाली मशीनरी चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी पूरे पैसे हैं नहीं। तो आप एक काम कीजिए ना, अभी मेरे पास 20,000 रुपये हैं, आप मुझसे वो 20,000 रुपये ले लीजिए और हर महीने मैं आपको 10-10 हज़ार रुपये देता रहूँगा जब तक 2 लाख रुपए पूरे नहीं हो जाते। जैसे ही मैं आपको लास्ट 10,000 रुपये दूंगा, ये मशीनरी मेरे नाम हो जाएगी और उससे पहले ये मशीनरी आपके नाम रहेगी। बस मैं इसे इस्तेमाल कर रहा होऊंगा एज अ रेंट या जो मर्जी मान लीजिए। क्या समझ में आया आपको यहाँ पे? यहाँ ये समझना था कि तरुण के पास 2 लाख रुपए वाली मशीनरी खरीदने के पूरे पैसे एक साथ थे नहीं। तो उसने एक ऑप्शन ढूंढा जिसके चलते हुए इसको इंस्टॉलमेंट्स में मशीनरी खरीदने का मौका मिल रहा है। ये एक डाउन पेमेंट कर रहा है, फिर हर महीने इंटरेस्ट जोड़ के एक अमाउंट पे कर रहा है जब तक मशीनरी का पूरा अमाउंट कवर नहीं हो जाता। और जिस दिन मशीनरी का पूरा अमाउंट कवर होगा, ये मशीनरी पूरी तरह से तरुण की हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर किसी इंसान का ये क्वेश्चन है कि ये तो सेल ही हुआ ना एक तरह का, ऐसे मानिए ईएमआई पे आपने वो प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन यहाँ पे सेल या ईएमआई वाला सिस्टम नहीं चल रहा। यहाँ तरुण एक टेनेंट के रूप में मशीनरी को इस्तेमाल कर रहा है जब तक पूरी मशीनरी की पेमेंट हो नहीं जाती। उसके बाद जाके कहीं ऑनरशिप इसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है। रिमेंबर आई टोल्ड यू, जब इसने लास्ट 10,000 की पेमेंट करी उसके बाद मशीनरी इसके नाम पे हुई। तो ऑनरशिप कब मिली तरुण को? जब पूरा पैसा मशीनरी का सामने वाले इंसान की जेब में जा चुका था। यही होता है हमारा हायर परचेज अग्रीमेंट। हायर परचेज अग्रीमेंट थोड़ा बहुत नाम से ही समझिए। आपने किसी से कोई मशीनरी या कोई चीज़ रेंट पे ली है और आप हर महीने उसे पेमेंट दे रहे हैं। जैसे ही मशीन की कीमत या फिर प्रोडक्ट की कीमत या जो भी चीज़ आपने हायर करी है उसकी कीमत पूरी हो जाती है, वो मशीनरी वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है। तो पहले आप उसे रेंटेड वे में इस्तेमाल करेंगे, फिर आप उसके खुद के ऑनर बन जाएंगे। यही होता है हायर परचेज अग्रीमेंट। Here they say hire purchase is an agreement where the buyer makes a down payment and pays the balance plus interest in installments। एक डाउन पेमेंट होती है जो यहाँ पे 20,000 रुपये की हुई है और हर महीने फिर इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे आप 10-10 हज़ार की, जिसमें आप बैलेंस प्लस इंटरेस्ट दोनों ही लगाएंगे। These types of agreements are generally used for very expensive goods। ऐसे तरह के अग्रीमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा महंगे गुड्स खरीद रहे होते हैं। हायर परचेज अग्रीमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम एज इंस्टॉलमेंट प्लान्स बिकॉज विद द लैटर द बायर ओन्स द प्रोडक्ट इमीडिएटली। ये नॉर्मल ईएमआई या फिर इंस्टॉलमेंट सिस्टम से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि उसमें ऑनरशिप उसी टाइम ट्रांसफ़र हो जाती है जैसे ही सेल होती है, लेकिन यहाँ पे ऑनरशिप तब ट्रांसफ़र होती है जब पूरी कीमत सामने वाले को मिल जाती है।
Legal ownership transfers to the purchaser in a hire purchase agreement only once all the payments are made. Legal ownership कब मिलेगी, आप मालिक कब बनेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के, पूरी पेमेंट आपके हाथ से जा चुकी होगी और सामने वाले के हाथ में पहुंच चुकी होगी. सो ये होता है हमारा हायर परचेज अग्रीमेंट. मतलब पहले हायर करना, पहले रेंट पे लेना और बाद में उसी चीज़ की ऑनरशिप अपने नाम कर लेना, बाकायदा पूरे पैसे दे के. सो नाउ आई होप ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है. अगर कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. विद दैट अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा. एंड बाय द वे एक बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग सरप्राइज आने वाला है आप सभी के लिए बहुत जल्द. सो वेट फॉर इट.